Hello friends, how are you? So let's continue with our homework questions of financial management. तो हम लोग कैपिटल बस्टिंग के बारे में कर रहे थे सर. कैपिटल बस्टिंग के जो भी होमवर्क क्वेश्चंस थे हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे और हम लोग करेंगे सर एनपीवी का क्वेश्चन. ये क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया गया था सर, कौन से लेक्चर में दिया था ये होमवर्क में सर? ये दिया था हमने लेक्चर नंबर, देखते हैं सर कौन से लेक्चर में होमवर्क में दिया गया था. 1 सेकेंड. तो ये दिया था सर लेक्चर नंबर 38 में. लेक्चर नंबर 38 का है, राइट. सो रेफरेंस लेक्चर इज 38. पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. तुलसियान लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. परचेज प्राइस ऑफ ईच मशीन इज 6 लाख, वर्किंग कैपिटल 3 लाख, useful life of each machine is 5 years, estimated salvage value at the end of useful life 1 lakh, cash salvage value at the end of useful life is 1,20,000. Method of depreciation is straight line, tax rate 30%, cost of capital 10%, earnings before depreciation and tax. तो ये आपको depreciation and tax दे रखी है, earnings दे रखी हैं, ठीक है जी. EBDT ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 3 मशीन्स हैं और उसने कहा कौन सी मशीन बाय करनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दे रखे हैं 10%. ये आपको एग्जाम में भी मोस्ट प्रोबेबली दिए जाएंगे, ठीक. अब इसमें अगर मशीन एक्स की बात करें तो ये हम लोगों ने कर लिया था और मशीन वाई और जेड मैंने होमवर्क के लिए दी थी आप लोगों को. तो डिस्कस करते हैं मशीन वाई के लिए, ठीक है. बहुत सिंपल है सर, CFAT कैलकुलेट करना है. CFAT के लिए हमारे पास डाटा है सारा. उसके बाद हम लोग जो एनपीवी स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करेंगे. तो सबसे पहले तो हमारी क्या रहेगी, कॉम्प्यूटेशन ऑफ CFAT फॉर मशीन वाई. करें स्टार्ट. CFAT के लिए आपको ये दे रखा है सर, अर्निंग्स दे रखी है. डेप्रीसिएशन उसने कहा स्ट्रेट लाइन बेसिस पे है, ठीक है जी. टैक्स रेट दे रखा है 30% का, बिल्कुल ठीक है जी. उसके बाद हम लोगों को और क्या दे रखा है सर, सैल्वेज वैल्यू दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, कैश सैल्वेज वैल्यू दे रखी है. ये सब चीजें यूज होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी. CFAT के लिए यूज होंगी ये चीजें. चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग. सोल्यूशन लेक्चर नंबर 38, ठीक. तो हम लोग सबसे पहले अब क्या करेंगे, मशीन वाई के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे CFAT. कैलकुलेशन ऑफ मशीन वाई, सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ CFAT. चलो सर फटाफट से बना लो. 5 साल है हमारे पास. ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5. चलो सबसे पहले हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया अर्निंग्स बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स. तो अगर मशीन वाई की हम लोग बात करें तो उसमें अर्निंग्स बिफोर डेप्रीसिएशन पहले साल में तो कोई अर्निंग नहीं है, दूसरे साल में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और उसके बाद 12 लाख. तो फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं है. उसके बाद हमारे पास है 1 लाख, देन 2 लाख, देन 3 लाख एंड फाइनली 12 लाख. अब इस अर्निंग्स में से क्या करेंगे, इस अर्निंग में से सर हम सबसे पहले माइनस क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे जो कि है स्ट्रेट लाइन मेथड पे. और वो जो डेप्रीसिएशन बन रही है हमारे पास, तो डेप्रीसिएशन हमारे पास कितनी बनती है, 1 लाख की बनती है. क्या सर पहले साल में हम लोग डेप्रीसिएशन क्लेम करेंगे क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट्स तो है ही नहीं फर्स्ट ईयर में? बिल्कुल करेंगे. क्यों? क्योंकि डेप्रीसिएशन के ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, टैक्स सेविंग करनी है. तो 1 लाख, 1 लाख, तो हर साल की 1 लाख की डेप्रीसिएशन है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड पे है ना कि WDV पर. एंड 1 लाख. क्लियर है. तो हमारे पास यहां से क्या आया, EBT आया, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस. अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस कितनी आई सर, ये आ गई हमारे पास 1 लाख की. ये हमारे पास 0 हो गई. ये हमारे पास है 1 लाख, 2 लाख एंड 11 लाख. अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, इसमें से सर माइनस करेंगे टैक्सेशन एट द रेट ऑफ 30%. क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया, क्वेश्चन में 30% दे रखा है. तो ये हमारे पास 1 लाख के ऊपर क्या होगी, ये हमारे पास होगी टैक्स सेविंग. ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास लॉस था
तो हमारे पास नेगेटिव प्रॉफिट्स आए तो उसके कारण हमारे पास टैक्स सेविंग होगी। यहाँ पर हमारे पास 30,000 टैक्स पे करेंगे, यहाँ पे 60,000 टैक्स पे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग करेंगे, सॉरी, यहाँ पर हम लोग करेंगे 3,30,000। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, EAT अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस 70,000 nil, 70,000 positive, 1,40,000 and 7,70,000। क्लियर है। अब CFAT निकालने के लिए हम लोग EAT में क्या करेंगे सर, EAT में हम लोग डेप्रीसिएशन को ऐड करेंगे, ऐड बैक डेप्रीसिएशन 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, तो हर साल की 1 लाख की डेप्रीसिएशन जो है वो मेरी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, CFAT आएगा। यहां से मेरे पास क्या आएगा, CFAT, ये आया मेरे पास 30,000, 1 लाख, 1,70,000, 2,40,000 and 8,70,000, 8,70,000। CFAT के बाद क्या होगा सर, CFAT के बाद क्या और कुछ भी चाहिए या बस यहीं पर खत्म हो जाएगा? नहीं सर, यहां पर खत्म नहीं होगा अभी। और क्या होगा सर, एड बैक वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो इनिशियली हमने इशू की थी वो लास्ट ईयर में हम लोग क्या करेंगे, एड बैक करेंगे। कितने की वर्किंग कैपिटल है, 3 लाख की वर्किंग कैपिटल है। तो 3 लाख की ये जो वर्किंग कैपिटल है कौन से साल में जाएगी सर, लास्ट ईयर में हम लोग इसे एड बैक करेंगे। प्लस सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू को भी करेंगे सर आखिरी साल में जब हम एसेट को बेचेंगे तो हमें कुछ पैसा भी आएगा। कितना आएगा, कैश सैल्वेज वैल्यू कितनी है, 1,20,000 की, ठीक है। अब और क्या उसने कहा था, हमारे हिसाब से जो एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू थी वो थी 1 लाख की, लेकिन जब मार्केट में गए उस एसेट को बेचने तो हमें मिल गया 1,20,000। तो 20,000 का हुआ फायदा। तो जो 20,000 का फायदा हुआ उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है भैया फायदा लेकर आए हो, टैक्स दो इसके ऊपर, ठीक है। तो टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन सेल, तो 20,000 के ऊपर 30% के हिसाब से 6,000 का टैक्स बनेगा। लेस टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है जी। 30% ऑफ 20,000, तो ये मेरे पास कितना आया, 6,000। तो मेरे पास नेट CFAT क्या बना, टोटल CFAT, टोटल CFAT फर्स्ट ईयर का कितना है सर, 30,000 है। सेकेंड ईयर का 1 लाख, थर्ड ईयर का 1,70,000, फोर्थ ईयर का 2,40,000 और लास्ट ईयर का मेरे पास कितना आया, 12,84,000। किसी को डाउट यहां तक क्लियर है? चलें आगे। अब क्या होगा सर, हमने CFAT निकाल लिया, अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। चलो, तो अब हमारे पास आएगी स्टेटमेंट शोइंग नेट प्रेजेंट वैल्यू, स्टेटमेंट शोइंग नेट प्रेजेंट वैल्यू। लो सर, particulars, then you have year, उसके बाद हमारे पास आएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर,
फिर हमारे पास आएगी अमाउंट कितनी इन्वॉल्व है जिसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, देन वी हैव प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, आउटफ्लोज लेंगे। आउटफ्लोज में क्या कुछ है हमारे पास सर, एक तो 6 लाख रुपए जो मशीन बाय की हमने वो पे करना है, उसके बाद वर्किंग कैपिटल इशू करनी है 0 पीरियड पे 3 लाख रुपए की, वो भी इशू करेंगे, वो भी हमारा क्या है आउटफ्लो बनेगा। उसके अलावा आउटफ्लो में कुछ और है नहीं सर। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद CFAT आना शुरू हो जाएगा हर साल का। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा, सबसे पहले हमारे पास बनेगा परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगी सर परचेज प्राइस, परचेज प्राइस ईयर कितना 0, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना 1, उसके बाद अमाउंट कितनी है 6 लाख की, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी हुई सर 6 लाख की। उसके बाद वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल 0 पीरियड पे हम लोग इशू करेंगे 3 लाख की, और लास्ट पीरियड में हम उसे रिसीव करेंगे, वो हमारी CFAT में आ चुकी है। तो ये तो मेरे पास हो गए आउटफ्लोज। ठीक है, ये मेरे पास हो गए आउटफ्लोज। तो मैं इनको क्या करूंगा सर, इनको लिखूंगा मैं ब्रैकेट में, क्योंकि ये मेरे होंगे नेगेटिव। उसके बाद मेरे पास आएगा CFAT। CFAT आएगा, CFAT फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.909। अमाउंट कितनी है सर CFAT की, अभी अभी हम लोगों ने लिखी है कितनी 30,000। अमाउंट कितनी है 30,000 की, तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी हुई 27,270। ठीक है, सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है 0.826, और CFAT की अमाउंट कितनी है 1 लाख की। 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना हुआ 82,600, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, थर्ड ईयर 0.751, और हमारे पास CFAT की वैल्यू कितनी है, CFAT की वैल्यू कितनी है सर 1,70,000, 1,70,000। तो हमारे पास जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी दैट इज 1,27,670, 1,27,670। फोर्थ ईयर का कितना आएगा सर 0.683, और हमारे पास वैल्यू कितनी है फोर्थ ईयर में, वैल्यू हमारे पास है 2,40,000 की। सर 2,40,000 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या आएगा 1,63,920, 1,63,920। फिफ्थ ईयर में हमारे पास 0.621 इज द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, एंड CFAT इज 12,84,000, एंड द प्रेजेंट वैल्यू इज 7,97,364। तो ये मेरे पास, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं सर, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो मेरे पास नेट इफेक्ट क्या आएगा NPV मेरे पास आएगा 298,824, 2,98,824। ठीक है, तो ये मेरे पास हुआ सर मशीन Y का केस। मशीन Y का NPV हम लोगों ने निकाल लिया 2,98,824। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी को? चलो सर, आसान था, मुश्किल नहीं था। अब हम लोग इसी तरह से करेंगे मशीन Z का। सर मशीन Z का हम खुद कर लेंगे। बेटा खुद तो तुम सब कर लोगे, इसलिए तो होमवर्क दिया था। फिर क्वेरीज आएंगी मेरे पास कि सर हुआ नहीं, तो इसलिए हम लोग अब सब कुछ करेंगे मशीन Z, चाहे वो आसान है चाहे मुश्किल है, लेकिन हम लोग करेंगे। चलो जी, कैलकुलेशन ऑफ CFAT कितने साल हैं सर? फिर से वही 5 साल, Y2, Y3, Y4 एंड Y5। और हमें दे क्या रखा है मशीन Z के केस में, क्या दे रखा है सर? EBDT कितना है, अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस कितनी दे रखी है 5 लाख, 4 लाख, 3, 2 एंड फिफ्थ ईयर में जाके नील, फिफ्थ ईयर में कुछ भी नहीं है। चलो,
तो यहाँ से हमारे पास 5 लाख से स्टार्ट हुआ, 5 लाख, 4, 3, 2 लाख एंड नील। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, माइनस डेप्रीसिएशन कितनी है स्ट्रेट लाइन मेथड पे, 1 लाख की डेप्रीसिएशन है एवरी ईयर। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, डेप्रीसिएशन को माइनस करना, हर साल की 1 लाख की डेप्रीसिएशन। क्या सर 5th ईयर में डेप्रीसिएशन लेंगे क्योंकि प्रॉफिट्स तो नहीं है? बिल्कुल लेंगे, टैक्स सेविंग तो होगी ना, चाहे प्रॉफिट्स नहीं है तब भी हमें लेना है। तो ये मेरे पास क्या आया, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस, डेप्रीसिएशन निकल गया। अब तो कितना आया, 4 लाख, 3 लाख, 2, 1 लाख एंड 1 लाख नेगेटिव। अब इसके ऊपर क्या करेंगे सर, टैक्स पे करेंगे फटाफट से। टैक्स कितना है सर, 30%। ठीक है, 30% टैक्स है, तो 30% माइनस करने पे मेरे पास क्या आएगा, 1,20,000, 90,000, then we have 60,000, then we have 30,000 and then we have पॉजिटिव 30,000 क्योंकि यहां पर हमारी क्या हुई है, टैक्स सेविंग हो रही है हमारी। क्लियर? तो ये मेरे पास क्या आया, अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस 2,80,000, 2,10,000, 1,40,000, 70,000 एंड 70,000 नेगेटिव। क्लियर है? अब क्या करेंगे सर, अब डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे, वही बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं। अगर हम लोग स्टेप वाइज उसे चलते रहेंगे तो हमें दिक्कत कहीं भी नहीं आने वाली। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया तो मेरे पास क्या आया, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करने के बाद मेरे पास आ रहा है CFAT। CFAT कितना आया सर, 3,80,000, देन 3,10,000, 2,40,000, 1,70,000 एंड 30,000। राइट? अब इसमें क्या सर यहां पर खत्म हो गया, CFAT हमारा खत्म हुआ यहां पे? नहीं सर, अभी इसमें क्या जोड़ना है, अभी इसमें वर्किंग कैपिटल जोड़नी है हमें। रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल कितनी है, लास्ट ईयर में जाकर 3 लाख की रिलीज होगी, प्लस सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू कितनी, 1,20,000 की, कौन से ईयर में सर, लास्ट ईयर में, माइनस प्रॉफिट ऑन सेल, इसके ऊपर कितना क्या पे करना है, टैक्स कितना सर, वही 6,000 ही रहेगा, वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या आएगा, टोटल CFAT, यहां पे मेरे पास आएगा टोटल CFAT 3,80,000, 3,10,000, 2,40,000, 1,70,000 and the last one comes to 4,44,000, 4,44,000। तो ये तो मेरे पास कंप्यूटेशन ऑफ CFAT बना। अब मुझे क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ NPV। चलो सर फटाफट से स्टेटमेंट ऑफ NPV बनाते हैं और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं हम लोग। स्टेटमेंट ऑफ NPV, ठीक है जी। पर्टिकुलर्स, ईयर, present value factor, amount and then present value। सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे आउटफ्लोज। आउटफ्लोज में क्या आएगा सर, परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी। परचेज प्राइस कब कर रहे हैं, 0 पीरियड पे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1, अमाउंट 6 लाख, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, 6 लाख। ठीक है, उसके बाद वर्किंग कैपिटल
वर्किंग कैपिटल 0 पीरियड पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1, अमाउंट 3 लाख, प्रेजेंट वैल्यू 3 लाख। क्या इसके अलावा और कोई आउटफ्लो है? नहीं है सर। इसके बाद क्या करेंगे? CFAT लेना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास आएगा CFAT ईयर 1, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज 0.909 और अमाउंट कितनी है हमारे पास? 3,80,000 की, 3,80,000 और 3,80,000 को अगर मल्टीप्लाई करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो दिस कम्स टू 3,45,420। सेकेंड ईयर कितना? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.826, यहाँ पे कितना? 3,10,000, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी 2,56,060। एक बार चेक करते रहना साथ साथ, कैलकुलेशंस मोर और लेस ठीक होंगी। 0.751, ठीक है, 2,40,000, 2,40,000 एंड दिस कम्स टू 1,80,240। फोर्थ ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना? 0.683 और हमारे पास वैल्यू कितनी है? 1,70,000 की वैल्यू है। 1,70,000 की वैल्यू का जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा दैट कम्स टू 1,16,110। फिफ्थ ईयर में हमारे पास कितना है? 0.621 और वैल्यू है 4,44,000 की और उसका प्रेजेंट वैल्यू आएगा दैट कम्स टू 2,75,724 और इसका जो नेट इफेक्ट आएगा, क्या इसके अलावा और कुछ है? नहीं है सर, और कुछ भी नहीं है। तो NPV कितना आया? NPV हमारे पास आ रहा है 2,73,554। अब क्या करना है सर? अब तीनों मशीन्स में से मशीन X मैंने लेक्चर में करवा दी थी, राइट, रेगुलर लेक्चर में करवा दी थी। मशीन Y का और मशीन Z का यहाँ पे NPV करवा दिया। जिस मशीन का हाईएस्ट NPV है वो मशीन हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट देगी और वो निकलेगी सर मशीन Y। हाईएस्ट बेनिफिट कौन सी मशीन देगी? मशीन Y विल गिव यू द हाईएस्ट बेनिफिट, हाईएस्ट NPV। मशीन हैविंग द हाईएस्ट NPV दैट इज मशीन Y विल बी योर आंसर। ठीक, यहां तक क्लियर है? लो सर, इसके साथ हमारा क्वेश्चन हुआ खत्म। ठीक है जी। अब लेक्चर नंबर 38 का ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अब कवर करेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।